हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी से। एसएससी का एग्जाम सीजीएल से रिलेट कर रहा है। 25 जुलाई को हुआ था 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसका मतलब ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से अपने मैथ मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोला कि क्यूब ऑफ सम ऑफ टू गिवन नंबर। दो नंबर है, उनके सम का क्यूब जो बोला है कितना है, 1728 है। तो 1728 किसका क्यूब होता है, आपको पता है कि ए प्लस बी, अगर दो नंबर का क्यूब कितना है तो ये इसका क्यूब रूट 12 हो जाएगा 1728 का। प्रोडक्ट बोला है दोनों नंबर का ए इंटू बी, कितना बोला है, 32। ए इंटू बी कितना बोला है, 32, ठीक है। अब बोला कि डिफरेंस हमें बताना है, तो आप देखोगे यहाँ से ए प्लस बी 12 है तो ए मल्टीप्लाई बी 32 है। तो आप देखोगे कि अगर एक वैल्यू को मैं 8 मान लेता हूँ, दूसरे को 4 मान लेता हूँ, तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 12। इधर भी आप चेक करोगे, 8 गुना 4 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। तो एक नंबर तो मेरे पास 8 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब अब क्या पूछा है, ए डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नंबर, इनके क्यूब के बीच का डिफरेंस हमें बताना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें बताना है। तो 8 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 4 का 64 होता है। तो 512 माइनस 64 अगर आप करोगे तो 448 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। बेशक आप सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि इसको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई आप करोगे तो ऊपर से क्या आएगा, जो आएगा वो अपना क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63, फैक्टर बना दिया हमने। और नीचे से एक्स स्क्वेयर प्लस ये 49 प्लस 7x प्लस 49। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर से कॉमन लो, इन दोनों में से अलग अलग करके। तो x ऊपर से कॉमन लिया तो x माइनस 9, और दूसरे में से कॉमन लेंगे 7 को तो x माइनस 9। नीचे से कॉमन लो, x कॉमन लो दोनों में से, इनमें से। तो x प्लस 7 इसमें रहेगा, और प्लस इनमें से कॉमन लो 7, एक्स प्लस 7 इसमें आ गया, ठीक है। वैसे ये एक्स प्लस 7 का क्यूब स्क्वायर भी है। तो आप देखोगे आगे सोल्व करोगे तो ऊपर से क्या कॉमन लेंगे, पूरी ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, और क्या बचा, एक्स प्लस प्लस 7 बचा, ठीक है। और इधर देखो, एक्स प्लस 7 ब्रैकेट कॉमन ले नीचे, और बचा क्या, एक्स प्लस 7 बचा। तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कंप्लीट कट हो जाएगी, तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, एक्स माइनस 9 और एक्स प्लस 7 आपका आंसर दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज नीचे वो डिनोमिनेटर का होता है, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आपके पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1 प्लस कोस थीटा आया। और नीचे क्या आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हटाओगे तो साइन थीटा आप बना दोगे, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या होगा, तो साइन थीटा को दोनों के नीचे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा जो इसने पूछा है। तो यहाँ से आपका 1/साइन कितना आता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा, आपका कोस अपॉन साइन कोट थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इतनी है, ठीक है। ये आपका परसेंटेज में, ये आपकी परसेंटेज में है। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी इन डिस्ट्रिक्ट सी एंड डी, सी आपका ये कलर है, ये वाला कलर, तो 30% सी में है, ओके। डी में येलो है, डी डी क्या है, येलो है, तो 15%। डी आपका 15% है, टोटल कितना हो गया, 45%। 45% की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, डबल जीरो से डबल जीरो कट कर दो। तो आपको किस 45 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 136 और 0, ये सोल्व आपने करना है, ठीक है। तो करो भाई इसको सोल्व। तो मैं 45 को क्या करता हूँ, 9 गुना 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे लिए इजी रहेगा, 5
पाँच छके 30, पाँच तेरह पाँच 65, 65 और 30 68 गुना 9 आपने करना है। तो 0 0 9 8 72, 9 6 कितना हो जाएगा? 54, 54 और 7 कितना होता है? 61, 61। तो सो आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। बोला कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ डिस्काउंट 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30% ऑन ए सर्टेन बिल 220 का है, ठीक है। तो 30% का यहाँ पर क्या है? दो सक्सेसिव दो डिस्काउंट लगा है, तो 30 प्लस 30 माइनस 30 गुना 30 डिवाइड बाई 100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो कट करोगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कटोगे, तो 30 प्लस 30 60 और क्या हो गया? 51 आ गया। पहला डिस्काउंट कितना? 40। और दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया? 51। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका भाई? इन दोनों का डिफरेंस हो गया 11, जिसकी वैल्यू इसने बोला है। 11 की वैल्यू कितनी है? 220 है। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होता है अपना? 100। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 20 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी आप क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2000 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। y प्लस 1/y इतना है, y6 प्लस 1/6, y6 आपको बताना है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं? क्यूब बना लेते हैं। वाई क्यूब ऑन वाई क्यूब, क्या करेंगे? 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब इसका सुकेर करेंगे हम, इसका सुकेर करेंगे तो y6 प्लस 1/y6 हो जाएगा सुकेर करने के बाद। और 52 का अगर सुकेर कर दो और माइनस में क्या करो? प्लस से हम कर रहे हैं तो -2 करना पड़ेगा। तो 52 का सुकेर कितना होता है? 27 0 4 होता है, -2 कर दो तो 27 0 2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि ए जो है वो 50% एफिशिएंट है बी से, और बी फिनिश कर रहा है सेम वर्क को 20 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलके कब कितना टाइम लेगा, ये पूछा आपसे। ए बी से 50% एफिशिएंट है, तो मैं मतलब मान लेता हूँ बी की एफिशिएंसी तो 2 मान लेता हूँ, ए की एफिशिएंसी 1%, एक और ज्यादा हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, राइट। और बोला कि बी जो उस काम को 20 दिन में करता है, अगर दो की एफिशिएंसी से वो एक दिन में दो करता है, तो 20 दिन में कितना करेगा? 2 गुना 20 करेगा। ये आपका कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा, ठीक है, राइट। 40 दिन में। और ये दिन हम क्या करते हैं? सॉरी, 40 काम ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना आ गया? 40 आ गया। बोला अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी देंगे, तो 40/5 दिन में आपका काम हो जाएगा। 8 दिन आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर में बताना है, सर्कल का रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, और फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क कितना है? तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें बताना है, ठीक है। तो रेडियस कितनी दे रखी है? 8। लेंथ कितनी दे रखी है? 12। तो एरिया क्या होता है आपके पास? सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, 1/2 L इंटू R होता है, ठीक है। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू 12 इंटू 8। सोल्व कर दो, दो से आपको ये 4 गया, तो 12 सौ कितना हो गया? 48 हो गया। 48 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। कॉस्ट प्राइस बोला है किसी आर्टिकल का, डिक्रीज हुआ 10%, इंक्रीज फिर इंक्रीज हुआ 20%, ठीक है। तो एक बार डिक्रीज हुआ, फिर 20% इंक्रीज हुआ। फाइनल प्राइस जो निकल गया 540। तो ओरिजिनल सीपी हमें बता रहे हैं। तो ओरिजिनल सीपी अगर मैं 100 मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको 10% घटाओ, तो 10% घटेगा तो 10 हो जाएगा, 100 का 10 तो 90 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 का इसने बोला है कि 20% इंक्रीज करना है, तो 90 का 20% आपको पता है कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। तो इंक्रीज किया तो 108 आपके, राइट। ओके। अब इसकी वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में गिवन, 540 रुपए है, 540, तो कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ओरिजिनल बताना, तो ओरिजिनल क्या है? 100। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपका सीधा साधा आंसर दे देगा 500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
बोला कि कर्व सरफेस एरिया, बोला है सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट इतनी है और उसका एरिया जो कर्व सरफेस एरिया वो इतना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना, तो वॉल्यूम ऑफ पहले कर्व सरफेस एरिया देख लो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r h होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? हाइट तो गिवन है, यहाँ से हम रेडियस को सोल्व करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस कितनी है आपकी वो बताना है। तो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू इसने बोला ये लेनी है। आर क्या है? आर हमें निकालनी है। एच क्या है? 12 है, जिसकी वैल्यू 2640 है। इसको सोल्व कर दो। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 0 120। 12 से 10, 2 से 5 कटता गया, तो इसका मतलब आर कितना हो जाएगा? 5 × 7 हो जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें बताना है। तो वॉल्यूम बताओ सिलेंडर का कितना होगा? तो वॉल्यूम क्या होता है? πr² h होता है। तो पहली चीज तो देखो, मैं आपको जितना शॉर्टकट बताऊंगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। और 22/7 अगर 22 पे देखो तो 22 किससे डिवाइड होता है? 11 से। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, कंप्लीट डिवाइड हो 11 से। तो फर्स्ट तो ऐसे भी होगा, तो और बाकी देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ पर तो 2 आंसर आएगा। और जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जब भी कहता हूँ इनको याद रखो बार बार, क्योंकि ये आपके हर एक बड़े क्वेश्चन को शॉर्टकट बना सकता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम करो, और फिर दो, मतलब बार बार अल्टरनेट डिजिट दो सीरीज बनेगी, दोनों सीरीज का क्या करोगे? डिफरेंस करोगे। और वो डिफरेंस जो आएगा वो 0 आएगा या फिर 11 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 2 दे रखा, तो ये नहीं होगा। 4 और 0, 4 4 में से दोगे तो ये भी नहीं होगा। 3 और 7 कितना होता है भाई? 3 और 7 होता है 10। 10 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 10 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3। 1 मिनट, 3 और 9 12, 12 में से 7 गया, कितना हो जाएगा भाई? 5। ये भी नहीं होगा। लो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 से। बाकी फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अपने आप प्रैक्टिस करके देखो क्या आंसर आपका आए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो 10 से डिवाइड करो तो 100 को 10 से आ गया। 6 दूनी 12, 12 में और 3 यहाँ पर आपका -9 आ चुका है। -9 -9 -9 -9 कितना हो गया? -18। -18 और -2 कितना हो गया? -20। अंदर तो कितना आया? -20। बाहर माइनस है, 10 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 + 30 कितना हो जाएगा? 10 + 20 कितना हो जाएगा? 30 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है 8 32 13 का। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड इसको कर दो, तो 32 × 13 डिवाइड बाई 8। 8 से गया 4, 4 × 13 कितना होता है? 52 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है, जिसके जो 9,000 अमाउंट को 9,000 को 10,200 में चेंज कर देता है 4 साल के अंदर। तो इनका डिफरेंस देखो कितना आया? 0 0 2 और 1200 आया। 1200 क्या है? ये आपका एस आई है, और एस आई किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। प्रिंसिपल कितना है? 9,000। टाइम कितना है? 4। और रेट हमें निकालनी है, डिवाइड बाय 100 कर दो। इसको सॉल्व कर दो। 00 00, 10 से 10। 4 से कट करो, 30 पे चला गया। क्या 9 से कट होगा? नहीं होगा। तो आर की वैल्यू कितनी? 3 से कट करो 3, 3 से कट करो 10। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 10/3% आपका राइट आ जाएगा। 10/3 आपका कितना होता है? 3 से ही 1/3 आपका राइट आंसर दे दे। बोला कि रिमाइंडर क्या होगा जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे x + 1 से। कर दो भाई, करने में क्या जाता है, ठीक है। ये हमने किया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि एक 17 क्यों ना मैं 1 को भी 17 बना लू, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखोगे ओड नंबर, सबसे छोटा ओड नंबर का यूज करूंगा मैं, x³ + y³ का। जो क्या होता है? x + y इंटू में x² - xy
प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है। और जब ये आप देखोगे कि इसको क्या करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे तो एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट डिवाइड होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व करते जाओ। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सोल्व होगा ये। तो एक चीज तो ये समझ गया कि ये कंप्लीट सोल्व होगा, और जब कंप्लीट सोल्व होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा जीरो आता है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, दूसरी चीज आप यहां से देखो। दूसरी चीज क्या है, x+1। x+1 को मैं क्या करता हूँ, जीरो के इक्वल पुट कर लेता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना, इसमें आपको x की वैल्यू पुट कर देनी, -1 की पावर 17 +1। तो -1 की पावर 17 मतलब ओड पावर, तो माइनस की माइनस रह जाएगा, +1 कितना आया, जीरो। ये लो, किसी से किस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बोट है, रनिंग कर रही है अपस्ट्रीम, 10 घंटे ले रही है सर्टेन डिस्टेंस को, जबकि 7 घंटे ले रही है सेम डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम में। तो रेशियो ऑफ बोट एंड बोट करंट हमें बताना है। देखो, अपस्ट्रीम है तो अब मतलब कुछ डिस्टेंस अपॉन में क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस, दोनों स्पीड डिफरेंस हो जाएगी अपस्ट्रीम में, जो कि क्या कर रहा है, 10 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई वो बाद में देखेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में देख लेते हैं, दोनों का प्लस हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ से कितना है, 7 आया। तो डिस्टेंस जो होती है ना, वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। और जब डिस्टेंस इक्वल हो जाती है तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y हो जाएगा। तो कि 3x इज इक्वल टू 17x। ओके, 17y। तो y को इधर लिया, x के नीचे x अपॉन वाई, और 17/3, ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बोला कि राइस वर्थ कर 35 रुपए पर केजी और 38 रुपए पर केजी, और मिक्स थर्ड वेराइटी इन रेशियो जो बना दिया, मिक्सर जो बनाया 42 पर केजी का। प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी बतानी है हमें कितने की होगी। तो पहली वेराइटी 35 की, दूसरी वेराइटी 38 की, तीसरे की हमें निकालनी है, तो एक्स मान बना लेते हैं। तो रेशियो किस तरह है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये 2 का, ठीक है। टोटल कितना काउंट हुआ अपना, सॉरी सभी को मिला के जो होगा ना, वो 42 रुपये होगा, ये याद रखना। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये 42 है, तो इसका रुपये में मैं क्या करता हूँ, 42 मान लेता हूँ, ठीक है, 42 मान लेता हूँ। लेकिन ये 42 से कितना कम है, 7 कम है, याद रखो 7 कम है, ठीक है। और 7 कम है तो वेराइटी क्या है, रेशियो क्या है, 2 का। तो 7 कम है 1 पर, तो 2 पर कितना होगा, 7 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देखो, इसको मैंने 42 पे रखा है, इसको भी मैंने 42 पे रखा है, ठीक है। और इसको भी मैं 42, तीनों को 42 42 रखता हूँ। तो इस पे देखो 4 का कमी है, इस पे क्या है, 4 की कमी है, ये आपका एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कमी की देखो कितना, यहाँ से 14 की कमी है, यहाँ से 4 की कमी है। तो ये कितना टोटल कितना हो गया, 18 की कमी, ठीक है। अब ये 18 जो होगा ना, वो इस 42 पर आएगा, ठीक है। 18 जो होगा ऐड होगा, क्योंकि हमने तो ये 18 कंप्लीट करना है, 42 पे आ गए, ठीक है। अब ये 18 इन दोनों पे है, हमें किसकी निकालनी, एक की निकालनी है, पहले एक की निकालनी है, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 42 + 9 कितना हो जाएगा, 51। 51 आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल सेंटर ओ से 6 है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल पी से 3 है, तो लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट हमें निकालने हैं। तो डायरेक्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको पता होगा, मैं आप हर एक वीडियो में आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि दोनों रेडियस के मल्टीपल का स्क्वायर रूट इंटू टू आपने करना है, तो आपका आ जाएगा, तो R1 × R2 हो जाएगा, 2 गुना 6 गुना, यहाँ से 6 गुना 3 हो जाएगा, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 18। अब 18 को क्या करो, 9 गुना 2 कर लीजिए, 9 को बाहर निकालो तो 2 गुना 3 √2, तो आपका 6 √2 सीधा सा आंसर दे देगा, ठीक है।
वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ से निकाली 5 × √3 cos 60 कितना होता है, cos 60 आपको पता होगा √3 नहीं 1/2 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3। ओके, -3 cos 0 कितना होता है 1 होता है, +3 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 1/√2 होता था, वो स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, +2 × 60 sin 60 कितना √3/2, और स्क्वायर करोगे तो √3 का 3 हो जाएगा, /4 हो जाएगा। इसको सोल्व करना है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, और तो एक, ये आपका 2, तो 3/2 +3/2, यहाँ से तो 3 आ चुका है, और 3 से 3 प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ कितना है 5/2, और 5/2 को हम क्या बोलते हैं 2.5 बोलते हैं, ठीक है। आप सोल्व करोगे तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 15.2 km/h अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 20.8 अलोंग द स्ट्रीम। देखो, अगेंस्ट द स्ट्रीम होता है अप स्ट्रीम, ठीक है, और अलोंग द डाउन स्ट्रीम, इसका याद रखना। अब अपोजिट बोला, अप स्ट्रीम बोला, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, दोनों दोनों का स्पीड का डिफरेंस होता है, जो कि कितना दे रहा है 15.2, और ये अलोंग डाउन स्ट्रीम क्या मतलब, दोनों स्पीड का प्लस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में 20.8 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो साइन चेंज करो सारा, तो ये तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ से -2y आया, और इधर से सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए 6 पॉइंट, और ये आपका 5, माइनस का माइनस से माइनस कट आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो आदमी किसी काम को 6 दिन में खत्म करते हैं, तीन औरत उसी काम को, सेम काम को 4 दिन में खत्म करती है, तो हाउ मेनी डेज वर्क बी फिनिश वन मैन और 2 वुमेन के द्वारा कितने दिन में काम खत्म किया जाएगा। तो पहले हम रेशो ले लेते हैं, दो आदमी हैं जो कि 6 दिन में खत्म करते हैं, सेम काम को 3 वुमेन जो कि 4 दिन में खत्म करती है, ठीक है। तीन से आपका ये 2 हो गया, 2 से 2 4 हो गया, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आया, इफिशियंसी आई 1/1 आई, तो 1 मैन, पहले काम देख लो कितना हो जाएगा, तो मैन के ले रहा हूँ 2 × 1, मैन इधर ले रहा हूँ, ठीक है, +6, टोटल काम कितना हो गया 2, सॉरी मल्टीप्लाई है ना, तो टोटल काम ये हो गया, और इस काम को कौन करेगा, वन आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो +2 × वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, रख दो, 2 × 1 × 6 डिवाइड बाई 1 + 2, कितना आ जाएगा 3, 3 से आपका ये कटेगा 2, तो 2 × 2 कितना होता है 4, आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फर्स्ट मंथ में इनकम ऑफ मोहन को इंक्रीज कर दिया 30%, सेकेंड मंथ में इंक्रीज डिक्रीज किया 30% का, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताना है 2 महीने का क्या हो। सबसे पहली बात तो अगर दोनों में देखो, इंक्रीज और डिक्रीज अगर सेम आ जाए, प्रॉफिट लॉस सेम आ जाए, तो दोनों में हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, 30 का स्क्वायर करते हैं डिवाइड बाय क्या करते हैं 100, ठीक है। तो और ये जो चीज हो गई ना, ये हमेशा नेगेटिव में जाता है, मतलब डिक्रीज होता है, तो सबसे पहले तो डिक्रीज आएगा, और 30 का स्क्वायर कितना होता है -900 डिवाइड बाय 100, 0000 करो, तो -9 का है, तो 9 का क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। कोस स्क्वायर थीटा अगर इतना है, तो अगर मैं कोस थीटा लूं तो √3/2 हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको समझ आई। तो ये कोस थीटा कितनी वैल्यू पे देगा, ये आपका देगा 30 पर, ठीक है, कितने पे देगा, ये आप देखो कोस थीटा इज इक्वल टू, ये आपका कोस 30 पे देता है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, यहाँ पुट करो 30, तो 30 + 30 60 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू आपने चाहिए, साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2, आपका आंसर दे देगा, जो कि लास्ट ऑप्शन है।
ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इतने दिन में, ए बी मिलकर काम करते हैं इतने दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा ये हमें बताना है। चलो भाई, ए अकेला 14 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 3 से 1/2, इसका मतलब 7/2। टोटल काम कितना है, 14 है। एफिशिएंसी लोगे तो 14 × 14, और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 गुना तो 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने इसको सोल्व किया ना, 7 × 2, इस 2 को ऊपर लेके गए, ठीक है। तो ये ऐसे सोल्व हुआ, 4 ऐसा है, ठीक। तो बोला कि बी अकेला कब करेगा, बी बी को आपको निकालना है, एफिशिएंसी माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, तो बस 14 काम है, 3 की एफिशिएंसी कितने दिन में करेगा, 14/3 दिन में करेगा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि आर अगर इतना है, एस अगर इतना है, तो वैल्यू चाहिए हमें, किसकी चाहिए, इसकी चाहिए। और इसकी वैल्यू तो बहुत इजी निकल गई। कैसे निकली, देखो। आर स्क्वायर तो मतलब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 15 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 15 ये तो पहले वाला है। प्लस कर दो एस स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर। इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये बचा। और इसका आंसर हमेशा क्या जाता है, 2 × A² प्लस बी स्क्वायर जाता है। तो यहाँ में क्या करेंगे, 2 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी अगर इतना है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन बिलो द पॉवर्टी लाइन फीमेल। और किस में बताना है, ऑल स्टेट में बताना है, ठीक है। स्टेट बी में बताना भाई, यहाँ 5 की वैल्यू हमें देनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखो 100% की वैल्यू इन्होंने दी गई। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72। ध्यान से समझना, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी, 72 हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, की 1% कितनी है, तो 25% की कितनी होगी, 25 × 72 करिए, 25 × 72 करोगे तो आपके पास 25×2 = 50, 175 और 5 1800, ठीक है, राइट। तो इतने टोटल क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और बिलो द पॉवर्टी लाइन इस रेशियो में है। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी, कितने में से, 8, 5 और 3 8 में से, ठीक है। ये हमें निकालना है, गुना में 18 सोल्व करो तो 8 से हो जाएगा कट। देखते हैं भाई, 8 दूनी 16, तो 0, 8 दूनी 16, 4, 8 5, तो 5 × 2 = 25। अगर आप सोल्व कर दो 1125 आपका आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन इस एग्जाम के कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ और आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हर क्वेश्चन इजी थे, इजी शिफ्ट थी अब की बार, देखो। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।